बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक अजीब घटनाक्रम हुआ जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने पहुंच गए और बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्याही फेंकी गई जो एक ऐसी होर्डिंग पर जाके गिरी जिस पर भगवान कृष्ण का चित्र अंकित था। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा के श्री कृष्ण से जुड़े बयानों से जोड़ दिया। उधर युवा कांग्रेस ने कृष्ण भगवान की तस्वीर पर स्याही फेंकने के आरोपों का खंडन किया। उसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के बीच वो घटना घट गई जो शायद प्रदर्शनकारी भी नहीं चाहते थे। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयानों का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंक दी और स्याही जन्माष्टमी के होर्डिंग पर गिर गई। इस होर्डिंग पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित था। स्याही गिरने के विवाद ने सियासत को गर्म किया। बीजेपी नेताओं ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को धर्म विरोधी करार दे दिया। कांग्रेस लगातार सनातन धर्म का अपमान करती हुई आई है। कृष्ण जन्माष्टमी आते आते पता नहीं इनके क्या दिमाग में आ रहा है, दिल में आ रहा है कि लगातार भगवान कृष्ण का अपमान करना इन्होंने शुरू कर दिया है। आप पिछले दिनों देखेंगे कि डोटासरा जी ने कितना अपमानजनक बयान भगवान कृष्ण पे दिया कि उनकी मूर्ति अगर काम करती तो इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के जो भगवान कृष्ण के खिलाफ अमर्यादित बयान ये दे रहे हैं कांग्रेसी और उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। और आज तो इस कुकृत्य की एक पराकाष्ठा हो गई कि इनके कुछ कार्यकर्ता चोरी छुपे आए और भगवान कृष्ण के पोस्टर पर स्याही पोत दी और भगवान और सनातन का अपमान भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और इस देश का कोई भी नागरिक इस अपमान को सहन नहीं करेगा। हुआ यूं कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अचानक रणनीति बनाई थी कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाए। बीजेपी के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के तीखे और तेज तर्रार बयानों का विरोध था जो उन्होंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिए थे। लेकिन भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर हुए घटनाक्रम ने युवा कांग्रेस की रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिया। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि उनका मंतव्य ऐसा नहीं था। बीजेपी इसे धार्मिक रूप दे रही है जो गलत है। राधा मोहन अग्रवाल द्वारा हमारे नेताओं पर दी गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा के मुख्यालय पर पहुंचे हुए थे। हम उनका फोटो लेकर साथ गए थे और उस पर हमने स्याही फेंकी थी, स्याही पोती थी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की फोटो पर इंक फेंकने का आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। हम खुद सनातनी लोग हैं और हम भगवान का और हम धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि जिससे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। हम सिर्फ और सिर्फ राधा मोहन अग्रवाल का विरोध करने गए थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। सुनियोजित प्रदर्शन नहीं होना खामियों को पैदा करता है। शायद यही खामी रही युवा कांग्रेस की बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में। स्याही कांड ने बीजेपी को कांग्रेस पर आरोप लगाने का अवसर दे दिया। बहरहाल राजस्थान की सियासत में स्याही फेंकने की घटनाएं यदाकदा ही हुई हैं, लेकिन इसका लाभ कभी भी प्रदर्शनकारियों को नहीं मिला। अतीत गवाह है कि युवा कांग्रेस के प्रदर्शनों ने विपक्ष में रहते हुए सत्तासीन दलों की कुर्सी को हिलाने का काम किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया न्यूज।